न्यूज 18 के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। झारखंड में अगर आप राजनीतिक पार्टियों को देखें और सियासत देखें तो तकरीबन सीटों का बंटवारा हो गया है। महागठबंधन में चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपीए, सीटों का बंटवारा आपसी अंडरस्टैंडिंग में तय हो चुका है। लेकिन चेहरों को लेकर कहीं न कहीं संशय की स्थिति है। यही कारण है कि भाजपा अब तक चतरा, रांची और कोडरमा को लेकर अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाए। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें, आरजेडी के फोल्डर से तकरीबन चले जाने के बाद वहां पर भी थोड़ी संकट की स्थिति है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर चेहरा कितना महत्वपूर्ण, लेकिन उससे पहले दिखाना चाहेंगे आपको एक पैकेज। झारखंड एनडीए में अब तक 13 में से 10 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन रांची, चतरा और कोडरमा की सीट पर अभी भी मामला फंसा हुआ है, वो भी तब जबकि ये तीनों सीटें बीजेपी की सिटिंग सीटें हैं। जानकार बताते हैं कि रांची सीट पर रामटौल चौधरी जैसा प्रभावी विकल्प पार्टी आला कमान को मिल नहीं रहा है। जातीय समीकरण से लेकर दावेदारों की छवि की स्कैनिंग बार बार की जा रही है। राज्य स्तर पर बीजेपी का कोई नेता इस बारे में खुलकर बोल नहीं रहा है। और रही बात मुख्यमंत्री रघुवर दास की, तो वो इस सवाल पर गेंद केंद्रीय इकाई के पाले में फेंक देते हैं। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 10 में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। एक में हमारे सहयोगी एनडीए गठबंधन के साथी के नाम की भी घोषणा हो गई है। शेष बची सीटों पर पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व हमारा है, वह अपनी भावनाओं से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है और हमें विश्वास है कि शीघ्र ही शीर्ष नेतृत्व राज्य की भावनाओं के अनुकूल, यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल शीघ्र ही यहाँ निर्णय दे करके और यहाँ के भी प्रत्याशियों की घोषणा 3 स्थानों पर हो जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति को भारतीय जनता पार्टी के हमारे कोर टीम हम लोग ने सारी स्थिति को स्पष्ट करके रख दी है। अब केंद्रीय चुनाव समिति बैठक करके आप देख रहे हैं, लगातार हर स्टेट के डेली कुछ न कुछ चुनाव समिति में बैठक के बाद लिस्ट जारी कर रहे हैं। तो 1-2 दिन के अंदर झारखंड के भी जो 3 लोकसभा सीट है वो सीट भी जारी है। चतरा से सुनील सिंह और कोडरमा से रविंद्र राय सिटिंग सांसद हैं। ऐसे में अन्नपूर्णा देवी की बीजेपी में एंट्री से उन्हें कोडरमा सीट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इधर रांची में रामटौल चौधरी का पत्ता साफ हो चुका है। नए प्रत्याशी के लिए आदित्य साहू, संजय सेठ, नवीन जायसवाल के नाम पर चर्चा हो रही है। वहीं महागठबंधन का अपना समीकरण भी गड़बड़ा रहा है। आरजेडी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाते हुए सुभाष यादव को टिकट दे दिया है। कांग्रेस के फुरकान अंसारी भी गोड्डा सीट जेवीएम के खाते में जाने से खासा नाराज हैं। 5-6 महीना पहले से ही झारखंड में या रांची में जो है और झारखंड में और पूरे क्षेत्र में यह एक अफवाह फैलाया कि यह सीट फुरकान अंसारी नहीं जीत सकता है, ये सीट जाएगा जेवीएम को जाएगा और प्रदीप यादव वहाँ के उम्मीदवार होंगे, जेवीएम से वही बीजेपी को डिफीट दे सकता है। और अगर जेवीएम यहाँ तक कि अगर नहीं होता है तो इनको कांग्रेस पार्टी में मिला करके भी उनको हम टिकट देंगे। भाजपा ने अपने सांसदों का टिकट काटा है। भाजपा ये मानती है कि पिछले 5 सालों में हमने कुछ किया नहीं है, हमारे सांसदों ने, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने टिकट काटने का काम किया है। और सही बात यह है कि भाजपा के पास नेताओं का अभाव है। कुल मिलाकर देखें तो दोनों खेमों में कहीं प्रत्याशियों को लेकर तो कहीं सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। रांची से राजेश कुमार, न्यूज 18। आपने पूरी रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि पेच कैसे फंसा हुआ है। महागठबंधन, यूपीए या फिर एनडीए, सभी जगह कहीं न कहीं चिंता है। जहां भी हम प्रचार में होते, मुद्दों पर बात कर रहे होते, लेकिन पार्टियां सिर्फ चेहरों पर चर्चा कर रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ है दीपक प्रकाश जी, महासचिव हैं भाजपा से। हमारे साथ हैं सुपुरी भट्टाचार्य जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। साथ में राजीव रंजन जो कि कांग्रेस से। राजीव जी, सबसे पहला सवाल आपसे, महागठबंधन में सीट को लेकर शेयरिंग हो रही है, लेकिन आपके फोल्डर से आरजेडी निकल गया, चिंता का कितना विषय है? देखिए, निकल गया है ऐसा कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी जी। जहां तक महागठबंधन का प्रश्न है, महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर के तमाम पहलुओं पर विचार करके महागठबंधन का स्वरूप तैयार किया। उसमें सारे फैक्टर्स हम लोगों ने देखे और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो या हमारे साथी दल के जो नेतृत्वगण हैं, उन लोगों ने ये विचार विमर्श करने के बाद ऐसा निर्णय लिया और जिसकी सामूहिक तौर पर घोषणा की गई। जी।
निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरजेडी के विषय में ये देखा जा रहा है कि उसके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं कि हमको, उनका दावा था कि हम 2 सीट पर लड़ना चाहते थे, लेकिन सवाल ये है कि झारखंड में सीटें 14 ही हैं, और अगर हम चाहते हैं कि वोटों का बिखराव रुके, ये तो कल की कहानी है राजीव जी, ये तो कल की कहानी है। कहानी आज ये है कि चतरा में उन्होंने सुहास यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया है। ये डेवलपमेंट है, इसके बाद का आपका स्टैंड क्या है? देखिए, हमारा आला नेतृत्व जो है और प्रदेश नेतृत्व तमाम पहलुओं पर अपनी नजर बनाए हुए है, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके साथी दल के साथियों के साथ, उनके नेतृत्व के साथ भी, कि महागठबंधन किस प्रकार से इंटैक्ट रहे, इस विषय पर हम लोग जल्द ही निर्णय लेंगे। आज फुरकान अंसारी भी ताल ठोक रहे थे गोड्डा से। देखिए, स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं सबों के एस्पिरेशंस को पूरा तो किया नहीं जा सकता है। मैंने वही कहा कि सीटों की कमी के कारण जी लोगों को त्याग करना पड़ता है, और आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी जमशेदपुर सीट छोड़ी कि महागठबंधन का स्वरूप बरकरार रहे। लेकिन लोग आपको नहीं समझ पाए। तो ये नजरिया होता है अपने अपना लोगों का देखने का, लेकिन जो चीजें हैं उसको हम झुठला भी नहीं सकते और उससे इनकार भी नहीं कर सकते कि तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद ही। सुप्रीदा, आप पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा लंबे विचार विमर्श के बाद एक महागठबंधन का स्वरूप सामने आया। कांग्रेस बड़ी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आप 4 पे लड़ेंगे। सबसे अगर अहम भूमिका की बात करें महागठबंधन में तो आपकी कम नहीं है, लेकिन आरजेडी जिस तरह से पूरे महागठबंधन के बाद जो घोषणाएं की हैं, सुहास यादव फील्ड में है, फुरकान अंसारी अलग से ललकार रहे हैं, लगता है कि महागठबंधन लोगों के बीच जाने से पहले खुद पार्टी के अंदर में गठबंधन में जूझ रहा है? नहीं, जूझ नहीं रहा है। एक तो मिसकम्युनिकेशन और कुछ कन्फ्यूजन जरूर था चतरा को लेकर जी, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कह रखा था कि इस पूरे गठबंधन का जो स्वरूप तय हो रहा था, उस वक्त में ही ये बातें तय हो गई थी कि कांग्रेस यहाँ पर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा का चुनाव हम ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे और कांग्रेस और बाकी दल उसके बाद लड़ेंगे। तो हम लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ हम लोगों ने अपनी जो सांगठनिक ताकत है उस ताकत के अनुसार हम लोगों ने अपनी बातें रखी कि हमको 6 सीट पे यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी का यह मानना था। कांग्रेस का भी ऐसा कुछ मानना उनके बारे में रहा होगा, राजद का रहा होगा और बाकी जेवीएम का भी रहा होगा। तो उसके बाद जब गठबंधन की बात आई, लोग एक दूसरे के साथ बैठे, तो उसके बाद में ये निर्णय हुआ कि ठीक है, उसमें हम लोगों को कहा गया कि आप चूंकि विधानसभा आपका प्राइम एम्फेसिस है उस पर, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना मन मारना पड़ेगा, और हम लोगों ने मन को मार लिया। उसी तरह राजद को भी कहा गया होगा और जेवीएम को कहा गया होगा, कांग्रेस को कहा गया होगा जी। तो अब जो परिस्थितियां बनी, हमको नहीं लगता है कि किस तरह से थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हुआ लालू जी के साथ में, चाहे तेजस्वी यादव जी के साथ में विचार विमर्श के दौरान, कि आज का ये स्थिति राजीव जी के लिए अनफॉर्चुनेट है। ये इसको हम लोग ओवरकम कर लेंगे। एक तो राजीव जी के लिए और अनफॉर्चुनेट हो जाएगा कि अगर आरजेडी 2 सीट से अगर चुनाव लड़ती है तो ऐसे में अब चतरा भी एक उम्मीदवार ढूंढना पड़ेगा जो साथ ढूंढ चुके होंगे कांग्रेस से, और पलामू में भी ढूंढना पड़ेगा। क्या राजीव जी? नहीं, चतरा तो पहले ही हम लोगों ने ऐलान कर रखा है कि कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ने वाली है जी, इसमें कोई नया प्रश्न नहीं है। और जहां तक सुहास यादव के आने के बाद थोड़े समीकरण तो बदल जाएंगे, क्योंकि जो वोट बैंक है वो बटेगा। ऐसे दोबारा आएंगे। तकरीबन वही स्थिति भाजपा की। भाजपा बड़ी मजबूत पार्टी और 2 इंजनों की सरकार यहाँ पे चल रही थी। ऐसे में एक परसेप्शन था कि भाजपा को शायद बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन जिस तरह से चतरा, कोडरमा और रांची का सीट फंस गया, उसको लेकर लगने लगा कि शायद पार्टी को कहीं ना कहीं उम्मीदवार उसके चेहरे पर शायद ज्यादा ही चिंता करना पड़ रहा है, चूंकि सरकार के कामकाज के अलावा, बड़ी पार्टी के अलावा चेहरा भी एक चिंता का विषय। दीपक जी। देखिए राजेश तोमर जी, सच है कि एनडीए गठबंधन जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आजसू यहाँ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है जी, उसमें और दलों का समर्थन, एलजेपी जैसे संगठनों का हमको समर्थन है, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमने 11 स्थानों पर नाम तय करके घोषणा कर दी जी, लेकिन 3 में फंस गया। 3 फंसे नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास, जो केंद्रीय चुनाव समिति के पास, इन तीनों नामों की चर्चा हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा की गई है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 1-2 दिन के अंदर
वहां से निर्णय आएगा। वो हम असल में कहीं फंसे नहीं लोग, हैं। नहीं लोग फंसे जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि 11 को तय करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन 3 को तय करने में ज्यादा समय लग रहे हैं। कोई समय नहीं लग रहा है। समय का एक चर्चा, ये लोकतंत्र पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए वहां पर कई ऐसे विषय आए होंगे जिस पर चर्चा हो रही होगा। चर्चा के बाद निर्णय 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन के 14 सीटों की नाम की घोषणा 1-2 दिन के अंदर हम लोग सामने तस्वीर रख देंगे। सब घोषणा करेंगे, लेकिन सच है, लेकिन मेरा जो सच कंसर्न है, जो ऑडियंस जानना चाहती है, वो ये है कि भाजपा को इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या उनके पास चेहरे नहीं है? चतरा में चेहरा नहीं है? आपने सुनील सिंह को अपने साइड किया है, नहीं, फिलहाल कोई चेहरा नहीं है आपके पास। आप नीलम देवी को शामिल किए। अगर आप कोडरमा की बात करें, फिलहाल वहां पर अन्नपूर्णा है, लेकिन वो डरी भी है कि कहीं वहां पर राजद में जो नाराज यादवों का वोट है उनके खिलाफ ना चला जाए। रांची में राम टहल जरूर जा रहे हैं, शायद उनकी उम्र हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके पास विकल्प नहीं है। दीपक जी, चिंता इस विषय को लेकर? हमारे पास विकल्पों का भंडार है। हमारे पास एक सीट पर कई नाम हैं जी, इसलिए चर्चा तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है। संकट तो यूपीए में है, जहां अब तक 14 सीटों पर एक नाम पर भी घोषणा नहीं हुई। जहां तक चतरा का सवाल है जी, चतरा में मालूम है आपको कि आरजेडी के सुभाष यादव को टिकट मिल चुका है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। तो हम तो कहीं पेच में नहीं फंसे हैं। फंसा तो यूपीए है, दाव पेच में फंसा हुआ है। ये तो नूरा कुश्ती के खेल तो यूपीए के अंदर हो रही है। आपके लिए तो काम उन्होंने और आसान कर दिया, तो अब देरी क्यों? अब तो चूंकि आप वहां पे चतरा में अगर आप देखें, अगर आरजेडी और कांग्रेस सामने लड़ेगा तो फायदा आपको है, तो अब देरी क्यों? फायदा, देखिए, फायदा ही फायदा है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता राज्य के कामों से, केंद्र सरकार के कामों से, हम कह सकते हैं हमारे सैद्धांतिक अधिष्ठान में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम यहां पर 14 सीट जीतने वाले हैं। आप बात को चेंज कर दिए। सुप्रदा, दीपक जी के बातों से कितना कन्विंस है आप? नहीं, देखिए, दीपक दा की बात से तो हम चूंकि बड़े भाई हैं, उनसे बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन उनसे जो चीज सीखे उसी को आधार बना के कह रहे हैं जी, कि यहाँ पर देखिए 12 सीट था आपको भारतीय जनता पार्टी के पास। आपका उत्साह का जो आप लोग बोल रहे हैं और जो काम का फेलियर्स बता रहे हैं, लगभग 50% आपके पास में हिम्मत नहीं है उनको फिर से लेकर जाने के लिए। नंबर 1, 5 बार का जो सबसे ज्यादा बार लगातार जीतने वाले में जो आपके पास पार्लियामेंट सीट था वो था गिरिडीह। आपने उसको सरेंडर किया। तर्क जो भी दीजिएगा, गठबंधन उस गठबंधन में है तो अपने मैं वही कह रहा हूं कि तर्क कुछ भी दीजिएगा, तर्क कुछ भी दीजिएगा, लेकिन उसको आपने सरेंडर किया। नंबर 2, आपने करिया मुंडा जी को ड्रॉप किया, ये बोल के ड्रॉप किया कि उनकी उम्र हो गई। ठीक है, आपने रामटहल चौधरी जी को ड्रॉप करने का मन बना लिया है। आप सुनील सिंह को ड्रॉप करने का मन बना चुके हैं, रविंद्र राय को ड्रॉप करने का मन बना चुके हैं, मतलब 5 नाम को आपने 12 में से ड्रॉप कर दिया। अब है कि आपके पास फिर आएंगे कहां से? तो चलो भाई खोजते हैं। मैं तो कह रहा हूं चतरा के लिए केवल पेच फंसा हुआ है। चतरा में राजद का ही एक बड़ा नेता जी जाने वाला है और उसके बाद वो सीट की घोषणा कोडरमा के साथ साथ और रांची की भी हो जाएगी, क्योंकि इनके अपने दल में वैसे कोई प्रतिभा संपन्न लोग नहीं हैं। और सबसे ज्यादा डिप्राइव यदि कोई होगा इस लोकसभा का चुनाव में तो मेरे बगल में बैठे हुए मेरे बड़े भाई दीपक प्रकाश का होगा, जिनको रांची से उम्मीदवार होना चाहिए था, लेकिन यहां पर नहीं होंगे। मतलब यहां भी आप राजनीति कर रहे हैं? राजनीति नहीं कर रहे, ये सच्चाई है। मैं इस बात राजीव जी, ये इन्होंने भाजपा की चिंता की बात कर ली। आरजेडी आपके फोल्डर से तकरीबन जा चुका है, नहीं मान रहे आप? ये आप नहीं, मैं इसको सुभाष यादव का आना को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? देखिए, जब तक नामांकन वापसी की अंतिम तिथि नहीं गुजर जाती, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आरजेडी हमसे फोल्डर से जा चुका है? अभी तो सिर्फ एक फोटो प्रकाशित हुई है, ना तो पार्टी के द्वारा किसी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा की गई है, ना उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि वो आरजेडी जा चुका है? चलिए, आपको उम्मीद है कि आरजेडी आपसे बाहर नहीं जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं और हमने
सब कुछ देखते हुए ही गठबंधन किया है और हमें राजद के नेतृत्व से पूरा हमारा ट्रस्टेड एलाई रहा है और इस गठबंधन को बनाने में राजद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि चाहे वो जेएमएम ने जिस प्रकार से त्याग की बात कही, राजद को भी इस चीज के लिए आगे तैयार होना पड़ेगा। चलिए, वो तो फिर मार्जर से जब कब मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे। फुरकान अंसारी को कैसे समझाएंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के हैं आके। देखिए, स्वाभाविक है, हमारे बड़े नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। दर्द दूर कैसे करेंगे? दर्द दूर कैसे? सम्मान तो अपने जगह पे। दर्द दूर करने के बहुत तरीके हैं। संगठन बहुत बड़ा है, विशाल है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फुरकान जी सांगठनिक तौर पर एक अच्छी भूमिका में नजर आएंगे आपको। सुप्रियो जी, ये फुरकान जी की वजह से कोई परेशानी है पार्टी में, या आप लोग उनको बहुत ले रहे हैं कि बस वो जो बोल रहे हैं? नहीं, निश्चित नुकसान भी इसका होगा। निश्चित तौर पे फुरकान जी वरिष्ठ नेता है और गोड्डा से उनका प्रतिनिधित्व कर भी चुके हैं। लेकिन महागठबंधन के अलाइनमेंट से बाहर हो गए। बाहर देखिए, इतना जल्दी कोई बाहर जा नहीं सकता। नहीं, पार्टी के खिलाफ अगर इस तरह की बयानबाजी पार्टी के खिलाफ इसका फायदा थोड़ी होने वाला है। पार्टी के खिलाफ उनका रोष है और ये देखिएगा कमोबेश सभी दलों में रोष सार्वजनिक है। सभी दलों में सार्वजनिक ही होता है जी। ऐसा नहीं है कि रोष कभी कोई छुप के कहता है जी। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति जब 5 साल तक जिस इसमें, और ये तो गठबंधन का एक बहुत मर्मांतिक एक पहलू ये है कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता हो, वो लगातार 5 साल तक अपने क्षेत्र में काम करता है, लोगों के बीच में रहता है। और जब इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जब या तो कोई दल दूसरे दल को दे देता है या दल में कोई बाहर से कोई कैंडिडेट आ जाता है, उस समय एक स्वाभाविक तौर पे एक तकलीफ लोगों की होती है, लेकिन उससे कोई कमिटमेंट खत्म नहीं हो जाता है। इसलिए फुरकान साहब ने जो बातें कही है वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का भी काम करेगा। और आप देखिएगा, जब संग्राम शुरू होगा तो इसी संग्राम को लीड करेंगे फुरकान अंसारी। देखिए, अल्पसंख्यकों का वोट बड़ा महत्वपूर्ण है और वो आपका, शायद लोग क्लेम करते हैं कि वो आपका ही वोट है, तो कहीं परेशानी ना हो। अच्छा दीपक प्रकाश जी, आप अन्नपूर्णा आपकी तरफ आ गई, बड़ा संजोग की बात है। कोडरमा में आपको एक साथ चेहरा मिल जाएगा या चतरा में मिल जाएगा, फिर भी 2 जगहों पे चेहरा नहीं मिल पा रहा है। भाजपा के लिए संकट वाकई में बड़ा चिंता का विषय है। देखिए राजेश जी, पहला मैं हमारे दोनों मित्र हैं, भाई की तरह हम लोगों ने इनको आज भी मानते हैं। सच ये है कि कांग्रेस अकलियत का मसीहा बनने का जो नाटक करता था, अल्पसंख्यक समाज का वोट लेने के उसके कई तरीके थे तुष्टीकरण के नीति के द्वारा, वो चेहरा आज उजागर हो गया। फुरकान अंसारी जी अकलियत समाज के एक बड़े नेता हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस ने दरकिनार केवल फुरकान अंसारी को ही नहीं किया, बल्कि अल्पसंख्यक समाज की कह सकते हैं कि हृदय में एक चोट पहुंचाने का काम किया है। लेकिन हमारे सवालों का जवाब मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके पास अन्नपूर्णा जी आ गई, राजद का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपके पास जो 2 सीट हैं रांची और कोडरमा चतरा में से, चाहे मैं आपको तोमर जी मैं बताता हूं कि किसी क्षण 2 दिन के अंदर किसी क्षण उन तीनों स्थानों पर रांची और किसी और का इंतजार तो नहीं हो रहा है, किसी का इंतजार उम्मीदवार दिख नहीं रहा है। हमारे पास उम्मीदवारों की श्रृंखला है जी, चाहे रांची हो, चाहे वो कोडरमा हो, चाहे वो चतरा हो, तीनों स्थानों पर एक श्रृंखला है और श्रृंखला में किसी कोई एक कार्यकर्ता ही लड़ेगा। और सर तोमर जी मैं एक बात बताना चाहता हूं, अन्य दल नेता के आधार पर चुनाव लड़ते हैं जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती है, तो फिर अन्नपूर्णा क्यों लाना पड़ा? नहीं, इसलिए मैं बताता हूं, कार्यकर्ता आज भी तीनों, तोमर जी कार्यकर्ता आज भी हर एक बूथ पर कमल छाप को लेकर काम कर रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का जिस तरह से इस केंद्रीय सरकार ने रक्षा करने का काम किया, उन चीजों को, सारे विषयों का हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं। इसलिए उम्मीदवार उन दलों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए तो कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। सुप्रियो जी, बहुत संक्षेप में देखिए, अब तो चुनाव का चेहरा संकट है, कोई संकट होना नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों की सहानुभूति है कि इसलिए अपने फोल्डर में से एक इनको दे दिया है उम्मीदवार। हाँ, था नहीं ना, क्या लोकतंत्र में हम वो सीट को अनकंटेस्टेड जीत लेते क्या? तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, आप देखिए ना, जेवीएम से गए थे, एक
कैंडिडेट, संभावित कैंडिडेट, आज जो मुझे सूचना मिला कि भारतीय जनता पार्टी से वो फिर लौट गई हैं और लौट के फिर कई पार्टियों से संपर्क कर रही है। लेकिन चुनाव में सब होता रहता है क्या राजीव हाँ, जी? होता रहता है, क्योंकि निश्चित रूप से चुनाव में होता रहता है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। ये नहीं कि मेरा जो तरीका है वो सही है और दूसरों का तरीका गलत है, ये तोहमत लगाना अब बंद करना चाहिए। अरे ये तो आप उम्मीदवार ये तो चेहरे पूरे की बात कर रहे थे ना, जी, जी। अभी कहा गया ना कि 12 में से 5 को इन लोगों ने ड्रॉप किया और जो चेहरे आ रहे हैं, और अभी चतरा पर जो अभी हल्ला है, अभी तो मैं बैठा बैठा देख रहा था, एक लब्ध प्रतिष्ठित चैनल में ये चल रहा है कि जो संभावित व्यक्ति है वो दिल्ली जा चुके हैं, कल ही उनकी घोषणा हो जाएगी। इस पर तो अब इनको बताना चाहिए ना, वो भी आप ही के कि फोल्डर के आखिर आदमी चेहरा- है, वो आप ही के नहीं, फोल्डर के आदमी है। तो सवाल ये है कि अपना आप घर बचा नहीं पा रहे तो हमको दोष क्यों दे रहे हैं? नहीं, हम अपना घर लगातार बचाने की डिबेट बात वहां होती करेंगे, है लेकिन जब हमारा घर झारखंड टूटा। में हम जो तो राजनीति है बड़ा गठबंधन दिलचस्प बना रहे होते हैं, लेकिन हैं, आप जो तो अपने गठबंधन के दल का लोग हैं, टिकट खासतौर पर आप यूपी में, अब- तो आपसी गठबंधन इनसे समझ नहीं रहा। वहीं जो एनडीए में भले बड़ी पार्टी हो, लेकिन चेहरों को लेकर संकट है। यही कारण है कि अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो पाई। ये दिलचस्प दौर चलता रहेगा, लेकिन आज इस कार्यक्रम में इतना ही। जब अगली बार मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।